दूर से भी किसी को पता चलता है कि अब्दुल कलाम जी जा रहे हैं, और कुछ न बनाया हो, सिर्फ उनके बालों को किसी ने पेंट किया तो वो कह देगा कि हाँ, बाकी चेहरा कलाम साहब का होगा। लेकिन साथ साथ एक और भी बात थी, जैसे उनके बाल थे वैसा उनके भीतर एक बालक था। तो उनके बाल और उनके भीतर का बालक, ये दोनों मैं समझता हूँ हमेशा हमेशा जो उनके निकट गए हैं उनको याद रहेगा। इतनी सहजता, इतनी सरलता। आमतौर पर वैज्ञानिकों के विषय में एक सोच ऐसी रहती है कि वो बड़े गंभीर चेहरा, उदासीन, लैब में ही डूबे रहने वाले, साल में कितनी बार मुस्कुराए वो भी शायद हिसाब लगाना पड़े। लेकिन कलाम साहब हर पल एक बड़े जीवंत व्यक्तित्व नजर आता था। मुस्कुराते रहना, दौड़ते रहना। और दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो अपॉर्चुनिटी खोजते हैं, एक वो होते हैं जो चैलेंज खोजते हैं। कलाम साहब चैलेंजेस की तलाश में रहते थे। कौन सी नई चैलेंज है, उस चैलेंज को कैसे उठा लें और उस चैलेंज को पार कैसे करें, और यही उनके हर पल जीवन में रहता था। आखिर तक जब भी मेरा बहुत निकट संबंध रहा, क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री था तभी उनका गुजरात बार बार आना होता था, और अहमदाबाद से उनका विशेष लगाव था। उनके कैरियर की पहली शुरुआत उन्होंने अहमदाबाद में शुरू की थी और विक्रम साराभाई के साथ उन्होंने काम किया, तो उसके कारण उनका लगाव भी गुजरात के साथ बहुत था। तो मेरा भी उस समय संबंध उनसे बहुत आता था। कच्छ का भूकंप हो या आपत्ति की इतनी बड़ी घटना हो, वो आना, छोटी छोटी चीज़ों में गाइड करना, और उस समय भूकंप की परिस्थिति के पुनर्निर्माण के काम में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का सहारा कैसे लिया जाए ताकि रिलीफ तेज गति से हो, रिहेबिलिटेशन तेज गति से हो, रिकंस्ट्रक्शन तेज गति से हो। ऐसी हर बारीक चीज में वे मार्गदर्शन करते थे, वो सहाय करते थे। जीवन भर उनकी एक विशेषता रही, और किसी ने उनको पूछा था कि आपको कैसे याद रखा जाए, और उन्होंने जवाब में कहा था कि मुझे एक शिक्षक के रूप में याद रखा जाए। ये शिक्षक का तो सम्मान है, लेकिन साथ साथ उनके जीवन का कन्विक्शन क्या था, कमिटमेंट क्या था, उसका भी परिचायक है। उनको लगता है कि भाई 5-50 व्यक्तियों का समूह जरूर कुछ कर दिखा सकता है, लेकिन भारत जैसे देश ने पीढ़ियों तक आगे बढ़ने के लिए, प्रभाव पैदा करने के लिए अगर तेज गति से चलना है तो आने वाली पीढ़ियों को तैयार करना होगा, और वो एक टीचर तैयार कर सकता है। और ये उनके सिर्फ शब्द नहीं थे, उनके पूरे जीवन में नजर आता है, पूरे जीवन में नजर आता है। राष्ट्रपति पद से मुक्ति के दूसरे दिन, ये छोटी बात नहीं है जी। इतने बड़े पद पर रहने के बाद कल क्या करूं, कल कैसा जाएगा, कल से क्या होगा। आप सबको मालूम है जो अफसर रिटायर्ड होता है तो क्या हो जाता है, यानी आज कहाँ खड़ा है और दूसरे दिन वो अपने आप को कहाँ महसूस करता है। वो अपने आप को एक खालीपन महसूस करता है, एकदम से वो लगता है बस अब जीवन के अंत शुरू हो गया, ऐसा ही मान लेता है। दिमाग में रिटायरमेंट भर जाता है। कलाम साहब की विशेषता देखिए कि राष्ट्रपति पद, इतना बड़ी ऊंचाई, और निवृत्ति भी आदर्श और गौरव के साथ। दूसरे ही दिन जहाज पकड़ के चेन्नई जाना, चेन्नई में क्लासरूम में पढ़ाना शुरू करना, ये भीतर के कमिटमेंट के बिना संभव नहीं होता है। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में उसको इनहेरेंट कर दिया होता है, तब होता है।
और जीवन का अंत भी देखिए, कहां रामेश्वरम, कहां दिल्ली, कहां दुनिया में जय जयकार, और कहां नॉर्थ ईस्ट। किसी को कहा जाए कि नॉर्थ ईस्ट जाओ, अरे साहब किसी और को भेज दीजिए। ऐसा करो अगली बार मैं जाऊंगा, इस बार जरा कोई और हो आए। वहां पर इस उम्र में जाना और स्टूडेंट के साथ अपने आखिरी पल बिताना, ये उनके भीतर का एक जो सातत्य था, एक कमिटमेंट था, उसको प्रतिबिंबित करता है। भारत शक्तिशाली हो, लेकिन सिर्फ शस्त्रों से शक्तिशाली हो, ये कलाम साहब की सोच नहीं थी। शस्त्रों का सामर्थ्य आवश्यक है और उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, और उसमें उन्होंने जितना योगदान सकते दिया, लेकिन वो इस मान करके चलते थे कि देश सरहदों से नहीं, देश कोटि कोटि लोगों से पहचाना जाता है। देश की पहचान सीमाओं के आधार पर तय नहीं होती है। देश की ताकत उसके जन कैसे सामर्थ्यवान है उस पर होती है। और इसलिए कलाम साहब उन दोनों धाराओं को साथ लेकर के चलते थे कि एक तरफ इनोवेशन हो, रिसर्च हो, रक्षा के क्षेत्र में भारत अपने पैरों पर खड़ा हो, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, गरीब देशों को भी उपकारक हो, उस दिशा में भारत अपनी जगह बनाए। और दूसरी तरफ भारत का मानव समुदाय संपन्न हो। वे शिक्षा के बड़े आग्रही थे। वे हमेशा कहते थे, योग का महत्व समझाते थे, और उसके साथ वो कमिटमेंट भी था उनका। रिलीजन को स्पिरिचुअलिज्म में कन्वर्ट करना चाहिए, स्पिरिचुअलिज्म को प्राधान्य देना चाहिए, ये उनका कन्विक्शन था। यानी एक प्रकार से समाज जीवन में किन मूल्यों की आवश्यकता है, उन मूल्यों पर वो बल देते थे। शायद ये बड़ी हिम्मत का काम है, लेकिन वो करते थे। किसी भी समारोह में जाते थे और अगर वहां स्टूडेंट मिल गए तो फिर वो खिलते थे। उनको लगता है हाँ, एक ऐसे मैं बगीचे में आया हूं जहां ये फूल खिलने वाले हैं। उनको तुरंत फील होता था, एकदम से उनका नेचर कनेक्ट होता था। और ऐसे समारंभ में वो बाद में संकल्प करवाते थे, एक एक वाक्य बच्चों से बुलवाते थे। ये कठिन इसलिए है आज के जमाने में, क्योंकि इस प्रकार की बात करो तो दूसरे दिन पता नहीं कितने कितने विवादों में खड़े हो जाते हो। लेकिन वे कभी इन चिंताओं में नहीं रहे, हर बार उस संकल्प को दोहराते रहे। क्या हम जब भी कलाम साहब को याद करें, जहां भी कलाम साहब की चर्चा हो, उन संकल्प के संबंध में उसको लोगों में सार्वजनिक रूप से बार बार कैसे लाए? उनका संकल्प था, जो हमें बताया जाता था, उसको चरितार्थ करना, ये हमारा दायित्व बनता है। उस दायित्व को पूरा करने के लिए हमारी नई पीढ़ी को हम कैसे तैयार करें, उस संकल्प को बार बार दोहराते जाएं, ये परंपरा चलती रहे और चेतना जगाने का प्रयास निरंतर चलता रहे। उस दिशा में हम कैसे प्रयास करें? आज विश्व में भारत अपना एक विशेष स्थान बनाता जा रहा है। दुनिया किसी जमाने में भारत को एक बड़े मार्केट के रूप में देखती थी। आज विश्व भारत को एक सहयात्री के रूप में देखना शुरू किया है। भारत की तरफ देखने का दुनिया का नजरिया बदला है। लेकिन आर्थिक संपन्नता ही या सिर्फ मार्केट ही हमें ड्राइव करेगा क्या? आने वाले दिनों में हमारे पास इनोवेशन के लिए बहुत संभावनाएं हैं।
800 मिलियन 35 से नीचे जनसंख्या जहां हो, 65% जनसंख्या 35 से नीचे हो। आज आईटी के कारण दुनिया में हमने अपनी जगह बना दी, उसका कारण इनोवेशन था। हम इनोवेशन को बल कैसे दें? हम कलाम साहब की हर जन्म जयंती पर डीआरडीओ में एक ऐसा सेमिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जो भी हो, जिसमें यंग साइंटिस्ट हो, इनोवेशन करने वाले लोग हो, या जिनका साइंटिफिक टेम्पर का स्पार्क जिसके अंदर हो, ऐसे बच्चे हो। कभी स्कूल के बच्चों का 1 आध दिन कार्यक्रम, कभी इनोवेशन में लगे हुए 35 से नीचे यंग साइंटिस्ट, इनको बुलाकर के इन्हीं विषयों पर सेमिनार। हमेशा हमेशा कलाम साहब को याद करना मतलब इनोवेशन को प्रमोट करना। यह हम एक परंपरा बना सकते हैं क्या? तो उनके जन्म जयंती को मनाने में हम एक नई जिम्मेवारी की और भी समाज को लेते चले जाएंगे, और वह उनके लिए सबसे बड़ा संतोष का विषय बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। दुनिया में अब भारत ने उस दिशा में सोचने की आवश्यकता है कि हम विश्व को क्या दे सकते हैं, हम क्या बन सकते हैं, क्या हो सकते हैं, या कोई हमारे लिए क्या कर सकता है। उससे थोड़ा ऊपर जाके, थोड़ा हट करके हमारी वो ऐसी कौन सी विरासत है जो हम विश्व को दे सकते हैं, और जो विश्व सहज रूप से स्वीकार करेगा, और जो विश्व के कल्याण के लिए काम आएगा। हमने उन पहलुओं पर धीरे 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 अपने आप को तैयार करना चाहिए। आज पूरा विश्व साइबर क्राइम को लेकर के बड़ा परेशान है। क्या हमारे नौजवान वो इनोवेशन करें जिसमें साइबर सिक्योरिटी की गारंटी के लिए भारत की पहल हो? भारत एक ऐसी जगह हो जहां साइबर सिक्योरिटी के लिए पूरी संभावनाएं हैं। जितनी सीमा सुरक्षा महत्व की बनी है, उतनी ही साइबर की सिक्योरिटी महत्व की बनी है, क्योंकि विश्व बदलता चला जा रहा है। उसमें हम किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हमारी खोज, हमारे विज्ञान, हमारे संसाधन कॉमन मैन की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई चेंज ला सकते हैं। भारत गरीब